हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज में एक थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC और ये भी ज्ञात है कि बड़ी भुजा AC AB से बड़ी है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, यानी कि बड़ी भुजा के सामने का कोण ABC है, कोण ABC बड़ी होगी ACB से, कोण ACB से। अब रचना थोड़ा सा करना पड़ेगा। रचना क्या है ये देखा जाए। AB के बराबर AC पर एक पॉइंट D ले लेते हैं, यानी कि AB बराबर है AD। ये कोण 1 है और यह कोण 2 है। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। 1 बराबर 2, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब ये देख रहे हैं कि कोण 2 बहिष्कोण है त्रिभुज BCD का ये बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण बराबर जानते हैं कि सुदूर दो अंतः कोणों का मान के बराबर होता है। ये और ये कोण का योग ये होगा, यानी कि जो कोण 2 होगा, कोण 2 यह इस कोण से बड़ा होगा, क्योंकि यह और ये इसका योग है। तो इस कोण से ये बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बड़ा है किससे? ACB से, कोण ACB। अब यहां देख रहे हैं कि 1 2 के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं कि कोण 1, जो कोण 1 है वो भी बड़ा होगा किससे? ABC से। लेकिन ये जब मिल गया तो ये देख रहे हैं कि यह पूरा कोण ABC है, ABC, और इसका एक भाग यह है ABD। यह यानी कि जो ABC होगा वह 1 से बड़ा होगा, परंतु ये देख रहे हैं कि कोण ABC बड़ी है कोण 1 से। इसका मतलब ये हो गया कि यहां देख रहे हैं कि 1 2 के बराबर है और 2 के लिए देख रहे हैं कि यह कोण 1 ABC का एक भाग है, संपूर्ण नहीं है, एक भाग है। तो निश्चित ही ABC से 1 छोटा होगा। जब 1 छोटा है तो 2 भी छोटा होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहां से कि, इसलिए लिख सकते हैं कि कोण ABC बड़ी होगी कोण ACB से, और यही सिद्ध करना था।
ये देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ज्ञात है त्रिभुज ABC ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BA प्लस कोई भी दो भुजा ले लें, ये AC ये बड़ा होगा किससे? BC से। इसी प्रकार शेष दो और हम सिद्ध कर सकते हैं। तो रचना क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा कि इसमें देख रहे हैं AC के बराबर AD रेखा खींच लेते हैं। अब AC के बराबर AD हो गया और C से D को मिला दिया जाता है, C से D को मिला दिया जाता है। अब ये देखा जाए कि त्रिभुज उत्पत्ति के लिए लिखना है तो क्या होगा? त्रिभुज ACD में, कौन सा त्रिभुज? ACD में AD AC के बराबर है, यानी कि AC बराबर AD। तो ये देखा जाए भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ACD बराबर कोण ADC होगा। ADC। अब ये देखा जाए कि ये जब मिल गया तो कोण ACD प्लस BCA ये बड़ी होगी किससे? ADC से। क्यों बड़ी होगी? कि यह कोण और यह कोण 1 और 2 बराबर है। यहां से देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब लिख रहे हैं ACD में BCA यह इतना जोड़ दिया गया है इस संपूर्ण भाग में, यानी कि BCD में देख रहे हैं कि 2 और यह भाग जुटा हुआ है, तो निश्चित ही 1 2 के बराबर है, तो ये संपूर्ण कोण निश्चित ही 2 से बड़ा होगा तो 1 से भी बड़ा होगा। अब इस पूरे को जोड़ दिया गया ACD धन BCA ये मिल गया, तो ये हो जाएगा BCD, यानी कि कोण BCD बड़ा है किससे? तो ये होगा BDC से। अब BCD के सामने की भुजा BD है, तो BD बड़ी होगी किससे? BDC के सामने की भुजा ये BC है, क्योंकि इस कोण के सामने की भुजा यह है। अब BD को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AD। ये मिल गया। अब देख रहे हैं कि AD किसके बराबर है? AC के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहां से AB प्लस
ए सी ये बड़ी होगी बी सी से। जब एक सिद्ध होगा तो इसी प्रकार अन्य दो भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बड़ी होगी ए सी से, या बी सी प्लस ए सी ये बड़ी होगी ए बी से। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं।